सिकरहट्टा मझारी कोसी बांध चुटियाही गांव के पास करीब 50 फीट की लंबाई में टूट गया, जिससे इस बांध के पश्चिम बसे गांव खाली करवाना पड़ रहा है। निर्मली पूर्वी रिंग बांध पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। वैसे भी शहर के व्यवसायियों और लोगों को पूरा सचेत कर दिया गया है कि प्रशासन और जल संसाधन विभाग को चाहिए कि निर्मली के पूर्वी बांध पर निगरानी बढ़ा दी जाए। आपको बता दें कि बांध टूटने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक, निर्मली विधानसभा के उम्मीदवार, राजद के राष्ट्रीय महासचिव यदुवंश कुमार यादव अपने समर्थकों के साथ मझारी गांव पहुंचे। आइए सुनाते हैं नेताजी मझारी गांव पहुंचे तो क्या कहे हैं। विभागीय पदाधिकारी द्वारा वर्ग का सृजन किया गया और इस बार प्रारंभ से बाढ़ यहाँ आ गई। बारिश होने से शुरू में, लेकिन कार्य का सृजन नहीं हो सका था। इसलिए विभागीय पदाधिकारी ने वर्क का क्रिएशन करवाया। ये ग्रामीणों से मनरेगा के माध्यम से ये बना हुआ है बांध, और इसमें जब खतरा उत्पन्न हुई तो स्थानीय लोगों ने विभाग को और तमाम पदाधिकारी को इसकी सूचना देने का काम किया। विभागीय पदाधिकारी अपनी असमर्थता व्यक्त करके, ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार के द्वारा निर्मित, विभाग के द्वारा निर्मित बांध नहीं है, इसमें हम काम नहीं करेंगे। और परिणाम हुआ कि लोगों के द्वारा सुरक्षात्मक कार्य करने के बावजूद ये बांध टूट गए। और इसको टूटना था तो उस बांध को भी टूटना तय था। ये वो विभागीय पदाधिकारी जानते थे कि ये जब तक नहीं टूटेगा तो वो नहीं टूटेगा, और जब तक वो नहीं टूटेगा तो मुद्रा बन नहीं सकता है और उन लोगों की कमाई नहीं हो सकती है। इसलिए उन लोगों ने इस बांध को पहले तोड़वाया और तोड़वा करके उस बांध को तोड़वा करके इतनी बड़ी क्षति पहुंचाने का काम किया है। ये सिर्फ विभागीय लापरवाही या विभागीय पदाधिकारी की मानसिकता, गलत मानसिकता के चलते यहाँ ये स्थिति बनी है। अभी आवश्यकता है जो मुख्य बांध जो है सिकरहट्टा मझारी, उसमें सुरक्षात्मक व्यवस्था करे, नहीं तो जिसका फैलाव बढ़ेगा। अब फैलाव बढ़ने से जो नीचे गांव के लोग बसे हुए हैं, घर मकान सारा, उसकी बर्बादी और तबाही होगी। इसलिए यहाँ अगर सुरक्षात्मक बांधने की व्यवस्था की गई है तो ये भी युद्ध स्तर पर हो, और जिस स्तर से हो रहा है इस स्तर में ये क्लोज हो नहीं सकता। और जब तक ये क्लोज नहीं होगा तो वहाँ कम से कम वहाँ भी डाउन वार्ड में नीचे तो उसके सुरक्षात्मक व्यवस्था करे, कटाव और अवरोधी कार्य वहाँ करें, ताकि कटाव आगे न बढ़े। अगाव जब आगे नहीं बढ़ेगा तो लोगों के घर मकान की क्षति होने से बचत है। हमने अभी कलेक्टर को भी कहा है इस पर, तो वहाँ कम से कम वहाँ भी डाउन वार्ड में नीचे तो उसके सुरक्षात्मक व्यवस्था करे, कटाव और अवरोधी कार्य वहाँ करें, ताकि कटाव आगे न बढ़े। अगाव जब आगे नहीं बढ़ेगा तो लोगों के घर मकान की क्षति होने से बचत है। हमने अभी कलेक्टर को भी कहा है इस पर और विभागीय पदाधिकारी की, लेकिन विभागीय पदाधिकारी की अपनी मनमानी है। उनको तो वर्क सृजन किया है पैसा कमाने के लिए, कैसे पैसा कमावे वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ बोरा दे देने से ये बंद जाएगा ऐसी बात नहीं है। उसको बोरा को दे करके उसको बॉर्डर फिटिंग करने की आवश्यकता है, जो लोगों की मांग। जिस नोज पर हम खड़े हैं उसको जैसे S2 कहता है, पता नहीं इस नोज पर इसको इन लोगों का कहना है कि विगत 2 बाढ़ से इस पर एक टोकरी मिट्टी का काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं किया गया। और सारी इस जो अभी स्थिति कायम है उसी जन सहयोग से इस पर भी लोगों ग्रामीणों ने मिट्टी देने का काम किया है। हो सकता है विभागीय पदाधिकारी उस मिट्टी का भी पैसा उठा लिया हो, चाहे कि कुछ देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हो रहा है और इसी बहाने वो भी कर लिया होगा। ये सारा
क्रिएशन विभाग की है और विभागीय लापरवाही से इतनी बड़ी क्षति हुई। लेकिन पीड़ितों का तो ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि सरकार के प्रति लापरवाही है तो हमारे विधायक और मंत्री भी अभी तक इस क्षेत्र को देखने के लिए नहीं पहुंचे। इसके संबंध में क्या? विधायक और मंत्री की बात तो विधायक मंत्री करेंगे, हम तो इस संबंध में कुछ नहीं करेंगे। ये तो उनकी जवाबदेही है, उनका आना न आना क्या हो सकता है, तो जो भी बात हो उनसे आप पूछिए, उनसे क्यों पूछते? लेकिन पीड़ितों को अभी तक तो कोई कुछ सरकारी मुहैया लाभ जो नहीं मुहैया कराया गया है ना, अभी तक ये तो अभी जहाँ वो इसके बीच में भी लोगों को किसी तरह की लगातार 1 महीना से पानी आ रहा है जा रहा है। लोग कल थोड़ा पानी नीचे हुआ है, या आज यहाँ राहत है, वरना वो तमाम लोगों को वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं। ये सारा जितना है ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से लोगों को परोस दिया जाता है, मिले या न मिले उसके कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो परोसा जब जाता है ये व्यवस्था वो व्यवस्था। लेकिन एक टुकड़ी घर जिसका कटा है उसको एक टुकड़ी थोड़ी सी व्यवस्था आज तक नहीं की गई। तो नाम दीजिए।